साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती, उत्तर कुंजी प्रकरण या कोई भी विशेष जानकारी होती है आपके बीच में तभी आने की कोशिश की जाती है। तो हालांकि कल आपके बीच में उपस्थित नहीं, क्योंकि कल आप सभी को पता है कल क्या था। कल सारे लोग जो है ट्विटर पे और इसके बाद इलाहाबाद की जो सुनवाई आज फाइनल होनी है उस पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बटोरने थे उसमें लोग जुटे हुए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हर तरीके से लोग प्रयास कर रहे थे और काफ़ी हद तक लोगों ने जो है कार्य किया भी। उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने कहीं ना कहीं से जो भी उनके पास साक्ष्य थे, जहाँ से भी वो पाए थे, चाहे ऑथेंटिक थी या नहीं थी, लेकिन लोगों ने मेहनत की। ये बेहतर लगा कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने लिए जो है कुछ करते हैं। तो उसी कड़ी में आज आपके बीच में उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आप सभी प्रदेश के मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन जो है सबके बीच में उपस्थित हूँ कुछ जानकारियाँ और कुछ बातों के लिए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर कुंजी का पहला एक ऐसा केस है, ये इतिहास में ये समझ लीजिए कि पहली बार कोई ऐसा मामला है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच और सिंगल बेंच तीनों में देखने को मिलेगा। और क्रम से आज 26 को यहाँ है, 25 को इलाहाबाद में है, 29 को सुप्रीम कोर्ट, फिर 1 फरवरी को आपको माननीय डबल बेंच में देखने को मामला मिलेगा। तो कुल मिला जुला के ये एक बहुत ही ऐसा विषय बन गया है कि कोई कहीं से कही नहीं सकता कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आपके प्रकरण को हर जगह माननीय न्यायालय में रखा गया है। अब देखना यह है दोस्त कि हमारी बातों को माननीय न्यायालय कहाँ तक सुनती है और माननीय सरकार कहाँ तक इस बात को समझती है, क्योंकि इस मामले को जितना दबाने की कोशिश की गई उसमें हमेशा जो है बातों को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन आपके बदौलत, आपके संघर्षों के बदौलत और आपके साथ के बदौलत अभी भी उत्तर कुंजी प्रकरण को जिंदा रखा गया। नहीं तो कब का इसको जो है 4x4 के जो है बैरक में दबा दिया गया होता, बंद कर दिया गया होता कि चलो बंद कर देते हैं, उत्तर कुंजी था ही नहीं कुछ। लेकिन ये आपकी बदौलत हुआ। इसका मैं प्रदेश के हर एक साथी और भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके साथ और सहयोग के दम पे ये चीज़ें संभव हो पाई, नहीं तो नहीं हो पाती संभव। आज मैं बात करूँ फाइनल सुनवाई की, तो दोस्त देखिए फाइनल सुनवाई ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर्गुमेंट कितनी लंबी चलती है माननीय अधिवक्ताओं की। एक बड़ा पैनल आज उतरेगा, जितनी केसेस है लगभग सभी को उपस्थित होने का आदेश मिला है। तो पूरा का पूरा पैनल जो है आज लगभग मौजूद रहेगा। तो हर एक अधिवक्ता टाइम लेगा, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे भी आर्गुमेंट हुई तो टाइम के हिसाब से होगा कि देखना है क्या होता है कि आज ही फाइनल हियरिंग हो जाती है कि नहीं। ठीक है, बाकी जीत की उम्मीद की अगर बात करेंगे दोस्त, जितने सबमिट प्रूफ हैं, ठीक है, प्रूफ के हिसाब से बताई जाए तो मामले ज़रूर जो है फेवर में होते हैं। ऐसा लगता है कि अपने पास जो प्रूफ है, जो ऑथेंटिक चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी है, उसके हिसाब से तो हम कहीं गलत नहीं है। उस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो प्रश्न हमने चैलेंज किया वो बिल्कुल गलत नहीं है। अब देखना ये कि माननीय जज साहब उस पर कितना जो है पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं और क्या चीज़ें करते हैं कि यूजीसी रेफ़र करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये तो सुनवाई के बाद ही डिपेंड करेगा। और एक न्यायालय मामले को स्पेशल, जब प्रश्नों वाला मामला होता है तो स्पेशल कमेटी गठित की जाती है या यूजीसी को ट्रांसफ़र की जाती है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि इस पर यूजीसी रिपोर्ट होगी कि माननीय ये चीज़ें करेंगे, या कुछ लोग कल वायरल कर रहे थे सरकार जो है समझौता कर लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार को समझौता करना होता है या उत्तर कुंजी पे तुमको और हमको या नंबर बांटने होते हो तो कब का बांट गए होते। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार कहीं समझौता वगैरह करेंगी। और एक बार बीच में फिर भी ये सूचना आई कि सिंगल बेंच में सरकार समझौता कर रही थी, टीम ने नहीं किया। तो ऐसी कुछ नहीं, ये सारी भावनाएं गलत हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर सरकार को ऐसा करना हो तो जो 3 फ्री में कॉमन दिए, जिनका कोई तुक नहीं बनता था, तो वो कोई लोगस ही नहीं बनता, उस पर कॉमन मिलना ही नहीं था। जिस पे मिलना था उसमें तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो इतने आसानी से नंबर दे दें हमें और आपको। इसलिए दोस्त लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और उसी क्रम में आपको तीनों जगह आपके मामले लिस्टेड हैं। हालांकि कल ग्रुपों में मैसेज भी गए हैं कुछ। ठीक है, हालांकि सहयोग के लिए उसके विषय में हम डिटेल जानकारी आपको देंगे कि क्या करना है उसके विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, जानकारी उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी आज की फाइनल हियरिंग की जो भी अपडेट होगी वो आपको ग्रुपों में समय दी जाएगी। और एक चीज़, जितने भी साथी कल ट्विटर अभियान में साथ दिए थे वो काफ़ी सफल रहा भाई, वो कमाल का रहा। मैं सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कल टाइमिंग 8 से 10 थी, लेकिन लोग 12 बजे तक ट्वीट किए। कमाल का जो है आपका साथ यूँ रहा। हालांकि बहुत कम ही लोग एक्टिव रहे क्योंकि
क्योंकि कुछ साथियों को ट्विटर चलाना नहीं जानते, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि 1000-1500 लोग थे एक ग्रुप में टेलीग्राम में, उसमें ज़्यादा लोग सक्रिय नहीं थे, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि इस विषय में आज में ग्रुपों में फिर से बात की जाएगी और सभी साथियों को सक्रिय किया जाए। ट्विटर अभियान को फिर से जारी किया जाएगा, बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कब क्या करना है, ठीक है। बाकी हियरिंग चलती रहेगी और आज की हियरिंग देखते हैं क्या कुछ होगा। बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आने वाला भविष्य ही तय करेगा, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी करना सही नहीं है, क्योंकि कई बार भविष्यवाणी करते हैं हम लोग और मामला गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए वेट करेंगे। 2 बजे के बाद हियरिंग होगी आपकी, लगभग 2 बजे टाइमिंग दी है, तो 2 सवा 2 बजे के बाद से जब भी हियरिंग स्टार्ट होगी आपको, ठीक है, तो आपको ग्रुपों में जानकारी दी जाएगी और विस्तृत जो जानकारी होगा एग्जैक्ट कोर्ट हॉल की, वो आपको रात में 7-8 बजे के आसपास वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।